मैं फिर कहूँगा ये चुनाव, अब्बास साहब से माफ़ी के साथ, मेरे दोस्त हैं लेकिन फिर भी ये चुनाव मुद्दों पर नहीं। कई बार चुनाव ऐसी परिस्थितियों में होते जहाँ मुद्दा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ कोई व्यक्ति या कोई घटना मुद्दा होती है, ठीक। फिर वहाँ नून तेल लकड़ी मुद्दा नहीं होता, ये सबसे बड़ा विषय है जीवन का, लेकिन फिर भी चुनाव में वो मुद्दा नहीं बनता। मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ, वो छोड़िए अभी। मैनपुरी का चुनाव सच में मुलायम सिंह यादव की स्मृति पर है। रामपुर का चुनाव सच में आजम खान साहब के रोने पर है। अब उनके रोने को असली जो मानेगा वो उनको वोट देगा, जो नकली मानेगा वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो कहेगा यार ये इनका हमेशा यही चलता है, ये नहीं, अब की नहीं देंगे वोट। एक खतौली में जयंत चौधरी खींच कर लाना चाह रहे हैं चुनाव चरण सिंह जी के मसले पर, लेकिन आएगा नहीं, वहां के समीकरण दूसरे हैं। लेकिन ये दो चुनाव दो चेहरों पर हैं। सबके पास अपना अपना वोट, और एक बात और कहूंगा, मैनपुरी में प्राथमिक टिप्पणी किसी की भी ये होगी कि समाजवादी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, स्वाभाविक, ठीक। डिंपल जी प्रत्याशी है वहां, पूरी पार्टी, पूरा सरकार, पूरी परिवार लगा। लेकिन जो मेरी पत्रकारीय समझ कहती है, भारतीय जनता पार्टी वहां उसकी सेकंड प्रेफरेंस ये होगी, पहली तो ऑब्वियस है कि हम ही जीते, सेकंड ये होगी कि नहीं तो जीत का मार्जिन इतना कम हो जाए कि जीत से ग्लोरी खत्म हो जाए, रोशनी खत्म हो जाए, आभा खत्म हो जाए। मेरी बात को जो समझ जाएंगे वो 8 तारीख को मेरी बात से सहमति जताएंगे। 2.25 लाख वोट है मायावती जी का, और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मायावती जी का वोटर भी बहुत दुखी है और वो साइकिल पर मोहर लगा देगा, इस वक्त उनको भी मैनपुरी की समझ नहीं ना। वो कतई दुखी नहीं है भाई साहब ना, कतई दुखी नहीं। सबसे ज्यादा मुकदमे या इन्हीं दोनों पे हुए आपस में। वो थोड़ा सा समय छोड़ दीजिए गठबंधन का, अन्यथा तो लट्ठम लट्ठा है। वो 2.25 लाख वोट में अगर 50% भी मायावती की बात से दाएं बाएं होता है तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा। राजभर 30-40 हजार है, लेकिन मायावती का वोट तो बहुत बड़ा है। और ओम प्रकाश राजभर को मैं उतना बड़ा मानता भी नहीं कि उनके कहने से 40,000 ट्रांसफर हो जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन मायावती के पास वो कैपेसिटी अभी तक है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक सी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। आजम खान ने एक अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप की थी। मैंने एक बार उनसे कहा हास्य में कि आप सियासत में नहीं होते खान साहब तो कादर खान की छुट्टी कर देते आप बंबई में, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते फिल्मों में। लेकिन हर चीज की एक उम्र होती, कितना चले। अगर कुछ नवीनता नहीं है तो ऊबन पैदा हो जाती है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं रोहित अग्रवाल के संज्ञान के लिए भी और सबके लिए, सारी पार्टी की निष्ठा एक तरफ, सबके लिए कह रहा हूं, हर पार्टी के लिए। लेकिन जो आपका हार्डकोर सपोर्टर नहीं ना रोहित, ठीक, हार्डकोर तो 100 में 10 ही होते हैं क्या, 90 तो माहौल बनाते भाई आपने नाश्ता कराया तो जिंदाबाद कर दिया, नहीं कराया तो भाग गए, ठीक। ऐसे मेला लगता है, गाड़ी में डीजल डलवाया तो चले जाएंगे घूमने प्रचार में, तो अपने घर बैठेंगे। वो आदमी जो बात नावेद कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। मेरी बात से दिल में अब्बास साहब भी सहमत होंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर है वो तो उसकी सेहत में फर्क नहीं, लेकिन जो दूसरे धंधे चला रहा है, कारोबार कर रहा है, धन फंद कर रहा है, और पॉलिटिकल पैटर्नेज, राजनीतिक संरक्षण में जिसने अभी तक कभी कोई नक्शा पास ही नहीं कराया, वो साइकिल को सपने में भी कैसे छू ले क्या। और ये बात शिवपाल जी को भी वहां मैनपुरी में फेस करनी पड़ रही है, शिवपाल यादव को, और रामपुर में आजम खान को भी फेस करनी पड़ रही है। लोग कह रहे खान साहब आप तो जेल चले जाओगे, हमारे लठ पड़ेगा है,
आप बचा पाओगे? आपके टेलीफोन में जान है? वो कहते नहीं। अगर वो कहीं है तो वो कहें तुम अपनी पैरवी क्यों नहीं कर लिए जब जान थी? तो सच्ची बात ये है, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे तो भैया ठंडा पानी पीना। अब बात साहब स्थिति ये है, उस पूरे इलाके का आदमी, जो बात नाबिद ने बड़ी गहरी बात कही, उसके अंदर ये छटपटाहट आपके साथ वो दिल से हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह जी लार्जर देन लाइफ बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल पोर्ट्रेट है उस इलाके के लिए, और उस इलाके के लोगों का ये जो घोड़ा गाड़ी डंगड़ा बंगड़ा है, ये भी उन्हीं की देन है, मुलायम सिंह जी की। लेकिन वो ये कहते हैं कान में, मंच पे नहीं, माइक पे नहीं, कान में मालूम क्या कहते हैं कि भैया सब ठीक है, लेकिन ये बचे कैसे? ये बचेगा कैसे? और आज शिवपाल यादव को जो झटका दिया है सरकार ने, वो इसीलिए दिया कि उस पूरी बेल्ट को ये समझ आ जाए कि अगर हम शिवपाल यादव को डाउनग्रेड कर सकते हैं तब। और मेरी समझ ये कहती, चुनाव से पहले शिवपाल जी का लखनऊ वाला नया मिला सरकारी बंगला जो है बड़ा, वो भी विड्रॉ हो जाएगा, ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर रहे। और रोहित जी, सारे धारा एक तरफ, सारे नेता एक तरफ, सारे इशू एक तरफ, बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी हिंदी की बातें एक तरफ, समाजवाद, पूंजीवाद, दक्षिणवाद, कट्टरवाद, सब बातें एक तरफ। मूल बात, आपके टेलीफोन से हम छूट जाएंगे थाने से, या आपके टेलीफोन करने के बाद 10 लट्ठा और डबल पड़ेंगे, यहां से चुनाव तय होता है मित्र। इस पर समीक्षा कर लेना मेरी बात की। सारी बातें हिपोक्रेसी है। मूल बात, आपके कहने से मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी, राशन की दुकान मिल जाएगी, बंदूक का लाइसेंस टेलीफोन पे भी दिलवा दोगे, छुड़वा दोगे, थाने की पोस्टिंग हो जाएगी, जमीन जायदाद का लफड़ा फंसेगा बचा लोगे। अगर हां तो आपके साथ हैं, और ना आजम खान के साथ रामपुर में फसाद, मेरी बात के सहमत होंगे, इसलिए नहीं था कि आजम खान कोई मतलब बहुत बड़े नेता थे और ऐसा कुछ था, और लेकिन जब जो सरकार वहां आई यूपी में, उसमें आजम खान की सेब बहुत बड़ी थी, तो ये पश्चिम के मुख्यमंत्री की तरह एक्ट करते थे, तो जनता ने कहा भाई हमारे लिए ये खुदा है, जे हो गई। और एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा, अपने छोटे भाई रोहित अग्रवाल को एक उदाहरण बता दूं, याद आ गया इसलिए कह दूं। इनकी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन है राजनीतिक तौर पर। पश्चिम के एक पुलिस अधिकारी, अब्बास साहब आप भी सुन लीजिए, क्या विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारे वो परिचित हैं, तो बोले भाई साहब अगर इनकी सरकार आ गई गठबंधन वालों की, तो गाजियाबाद या नोएडा आ जाऊंगा। अभी कहीं रिमोट में है दूर। मैंने कहा कैसे? बोले भाई जयंत जी के अपना बिल्कुल ठीक है, वो उनके सजाती भी हैं। क्या मसला ये होता है मित्र, वहां इससे मतलब नहीं कि लोकदल क्या कह रहा है और भाजपा क्या कह रही है। ये जीतेंगे तो हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, इसलिए जिताओ। और शायद आज योगी आदित्यनाथ के भाषण को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत संजीदगी के साथ, लेकिन बहुत लाउडली लोगों के दिमाग में उतार भी दिया कि भाई विकास का मतलब सब तरह का विकास। अब सब तरह का विकास मुझसे खुलवाइएगा नहीं, सब तरह का विकास तभी संभव, अरे भाई जिसके पास मिठाई का डब्बा है उसी से मिलेगा ना अब्बास साहब। जिसके पास बतासे भी नहीं वो क्या देगा? तो ऐसे लोगों को कई बार जनता दुआ दे जाती है, लेकिन नारा दूसरे के साथ लगाती है, कहती भाई आप भी अच्छे आदमी हो, हमारी आपसे बुराई नहीं, लेकिन अब समझो हमको भी रहना है। ये स्थिति रामपुर में और मैनपुरी में, खतौली में, तीनों जगह है। जयंत के आदमी की जीत, मान ले मदन भैया की जीत हो भी जाए तो अव्वल तो वो खतौली कितना रहेगा, यही समस्या मदन भैया की है। वो लोनी में साम्राज्य देखेंगे क्योंकि लोनी में उनका अलग, ठीक। लेकिन मदन भैया खतौली की कोई पंचायत नहीं करा सकते ना, और हर पंचायत के लिए आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। मदन भैया के टेलीफोन में जान तो नहीं आ सकती ना, मान लीजिए जीत भी जाए। इरफान सोलंकी तो जीते हुए विधायक है, उनकी क्या स्थिति बनी देख ही रहे ना आप।
अब्बास साहब गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए जनता बड़ी समझदार हो गई है, वो जानती है जिसके पास मिठाई का डिब्बा है उससे रिश्ता ठीक रखो।